देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 157 नाम है। तृणमूल से बीजेपी में आए मुकुल रॉय को टिकट दिया गया है और रेल मंत्री रह चुके हैं मुकुल रॉय 20 साल के बाद वो कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें कृष्णानगर सीट से मैदान में उतारा गया है। हाल ही में पार्टी से नाराज बताए जा रहे राहुल सिन्हा को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट में भी सांसद जगन्नाथ सरकार को शांतिपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। वो 5वें सांसद हैं जिन्हें पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मौका दिया है। लिस्ट में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उधर बीसीसीआई अध्यक्ष रहे जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया को भी टिकट दिया गया है। वो तृणमूल से बीजेपी में आई है। उधर बीजेपी की जो नई लिस्ट है उसमें 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में भी तृणमूल कांग्रेस से आए नेताओं की भरमार है और यही वजह है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं और टिकट चाहने वालों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। हालांकि इस नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने अलीपुरद्वार सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले इस सीट से अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को टिकट दिया गया था और विरोध के बाद अब उनकी जगह स्थानीय नेता सुमन कांजीलाल को उम्मीदवार बना दिया गया है। तो बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से ये तस्वीरें अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आम होती जा रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जगत लाल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के बदले जाने का विरोध कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बेलघड़िया एक्सप्रेसवे को भी जाम कर दिया और बीजेपी के पोस्टर भी जलाए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जलपाईगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए सुजीत सिन्हा के विरोध में बीजेपी समर्थकों ने जलपाईगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं वो नाराज हैं जब से टिकटों का बंटवारा शुरू हुआ है। बीजेपी समर्थकों ने विरोध जताने के लिए पोस्टरों को भी फूंका। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में रैलियों के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कल पुरुलिया की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और उनके नारे खेला हौबे को ही आधार बनाकर कहा कि खेला नहीं विकास हौबे। वहीं ममता ने पैर में चोट लगने के बावजूद कैंपेन में कोई कमी नहीं रहने दी। ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं बाघ हूं, भले ही चोटिल हूं, लेकिन सांप को दरवाजे के भीतर नहीं आने दूंगी। दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले फैला हो गए, बीजेपी बोले चाकरी हो गए। दीदी बोले ठेला हो गए, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान हो गए। दीदी ओ दीदी ठेला शेष हो गए, विकास आरंभ हो गए। के ভরসা যোগাবে আমার একটি পায়ের এবং মা বোনদের পায়ের মধ্যে দিয়ে আমি আমার আগামী দিনের পথ চলাকে খুঁজে পাবো। আমি কালকে একদিনের জন্য কলকাতায় ফিরেছিলাম। ফিরে আবার ড্রেসিং করতে হলো, প্লাস্টার করতে হলো। দেখলাম এখনো পুরোপুরি রক্ত জমাট হয়ে আছে, একদম পুরোটা পা নাড়ানো যাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ছুটে আসছি একটাই কারণে, মাগো ঘরের দুয়ারে যদি সাপ লুকিয়ে থাকে, ঘরের দুয়ারে যদি বাঘ এসে হানা দেয়, তবে মনে রাখতে হবে সেই বাঘটাকে হানা দিতে দেওয়া যাবে না, সাপটাকেও ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है, लेकिन बीजेपी में मशहूर चेहरों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। और अब रामायण सीरियल जो बेहद मशहूर हुआ था, उसमें भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो बंगाल में प्रचार करने जा रहे हैं। ये बात दिलचस्प है कि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे को जोर शोर से इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी टीवी के राम को ही अब अपनी पार्टी में ले आई है। जो एक ट्रिगर पॉइंट बना मेरे लिए, वो जैसा अरुण सिंह जी ने अभी कहा, ममता जी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी हो गई। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है,
ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिनों के असम दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी छात्रों और चाय बागान में काम करने वाले लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज तिनसुकिया के डुमडुमा में दोपहर 2:15 बजे से राहुल गांधी की रैली है। असम में 3 चरणों में वोट डाले जाने हैं। पहला चरण 27 मार्च को है। इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। को पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। पंजाब में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज चल रहे सिद्धू पर नरम रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि वो सिद्धू को अपनी टीम में चाहते हैं। साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये बात पार्टी ही तय करेगी। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देकर कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की जल्द अमरिंदर कैबिनेट में वापसी हो सकती है। बुधवार को खुद अमरिंदर ने सिद्धू को बुलाकर वापस मंत्रिमंडल में आने का न्योता दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो सिद्धू उप मुख्यमंत्री पद या पंजाब कांग्रेस की कमान से नीचे मानने को तैयार नहीं है। As far as ਅਸੀਂ concerned है, everyone wants Navjot to be part of our team. He is very much ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। और जिथे तक मेरा पर्सनल गल है, I have known him since the age of 2. Now he is at the moment has to. We had a very cordial meeting. Unfortunately, lunch नहीं हो सकिया because lunch कुछ होर मैंने जाना पिया सी। But आए मेरे नाल चाह पीती, काफी देर उत्थे रहे, बड़ी प्यार नाल गल्लां होईयां। And I am sure साडे नाल थोड़ा टाइम मांगदे ने, let him have his time. And then he will come back to us. I'm sure he will be part of our team. माफी। और हमने कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पिछले 4 सालों में उनकी सरकार ने पंजाब में ड्रग्स और आतंकवादी गतिविधियों में लगाम लगा दी है। We have been able to break the backbone, and this issue is going to be concluded. ये मेरा promise है थोड़े नाल that we will finish this, break this backbone of this. think आप जानते हो। बहरहाल अगले साल पंजाब में चुनाव है और कैप्टन चाहते हैं कि उससे पहले पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म कर दी जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी और अकाली दल पंजाब में बैकफुट पर हैं और उनकी अंदरूनी कलह ही उनको नुकसान पहुंचा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या आप भी मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस जीती तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ बिना कुछ बोले गेम सीधे पार्टी हाईकमान के पाले में डाल दी। यानी इशारा साफ है कि कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में ही अगला चुनाव कांग्रेस को लड़ना होगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला है। कर्नाटक की बात करते हैं। खासकर बेंगलुरु में कोरोना वायरस तेजी से एक बार फिर से पैर पसार रहा है। पिछले 15 दिनों में तिगुनी रफ्तार से कोरोना बढ़ा है। राज्य के करीब 70% मामले अकेले बेंगलुरु से हैं। ऐसे में सरकार बड़े पैमाने पर विशाल कोविड केयर सेंटर शहर में विकसित कर रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही सरकार की बड़ी चिंता बनी हुई है। ये विशाल कोविड केयर सेंटर उन 3 केंद्रों में से एक है जिन्हें तेजी से बेंगलुरु शहर में विकसित किया जा रहा है। कोरमंगला का इंडोर स्टेडियम अब कोविड केयर सेंटर बन चुका है, जहां बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। हम सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ साथ बेंगलुरु शहर में 3 अस्पताल विकसित कर रहे हैं, जहां एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखा जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जहां पिछले साल जून में बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 5,435 मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 1 महीने में ही शहर में 7,638 नए मरीज मिले। पिछले साल अप्रैल मई में मृत्यु दर 1.75 थी, वहीं इस साल 0.62 है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि दोबारा यहां लॉकडाउन लगने जा रहा है। No, please tell me. I am telling you.
ನೋ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ನೋ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆರ್ ನೋ ಡೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು 3 ಸಲಹೆ. ನಂಬರ್ 1, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈ ಕೋವಿಡ್ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. सरकार लोगों की लापरवाही से परेशान है. बार बार बताया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, इसलिए मास्क पहने. क्योंकि धारणा यह है कि एंटीबॉडी दूसरे डोज के 2 से 3 हफ्ते के बाद ही बनता है और वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं है. एक बार फिर बेंगलुरु में एक बड़े कोविड केयर सेंटर की जरूरत पड़ी है. उस शहर में जहां लोग दूसरे शहरों की तुलना में मास्क ज्यादा पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं. कहते हैं कि महाराष्ट्र और केरल की सीमा कर्नाटक से सटी है और संक्रमण यहां बढ़ने की ये सबसे बड़ी वजह है. अब सरकार की नींद खुली है तो सरकार ने इन दोनों ही राज्यों से यहां आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है. बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया. कुरान की 26 आयतों के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले वसीम रिजवी का विरोध लगातार जारी है. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास ने लखनऊ में मुसलमानों से अपील की है कि वो वसीम रिजवी की कुरान पर PIL के खिलाफ 22 तारीख को रात 9 बजे पूरे देश में एक साथ कुरान पढ़ें और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें. उन्होंने अदालत से इस PIL को रद्द करने और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की भी मांग की है. वसीम के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा उनकी तकरीरों से निकलता रहा. इस जलसे में दूर दूर से पहुंचे शिया आलिमों ने वसीम की PIL को मुल्क के अमन के खिलाफ साजिश करार दिया और उसके खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध का ऐलान भी किया. 22 मार्च बरोज पीर रात को ठीक 9 बजे मस्जिदों में, इमामबाड़ों में, मज़ारों के ऊपर अपने अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत कीजिए ताकि एक एहतजाज दर्ज हो, ताकि आप पता चले कि आप कुरान पाक के साथ हैं. शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल कर कहा है कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाएं क्योंकि वे हिंसा सिखाती हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं. इस इजलास ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो PIL को खारिज कर दे. पहले तो हमें ये देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार भी है कि किसी धार्मिक धर्म ग्रंथ में जिसको बहुत से लोग ईश्वरीय धर्म ग्रंथ मानते हैं कि कोई चीज़ डिलीट या ऐड कर सकता है. मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को एट वंस इसको खारिज कर देना चाहिए, इनकी अपील, ताकि ऐसा ना हो कल को दूसरे धर्म के लोग अलग अलग तरह के धर्म ग्रंथों को लेके आएं और यही चीज़ें करें जिससे गलत परंपरा पड़ने की संभावना है. इसके पहले लखनऊ में वसीम रिजवी के खिलाफ मुसलमानों का एक बड़ा इजलास हो चुका है जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा था कि कुरान के बारे में वसीम की ये सोच बताती है कि उनका इस्लाम में कोई अकीदा नहीं है, लिहाजा उन्हें मुल्क के किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया जाएगा और न ही कोई मौलाना उनके जनाजे की नमाज पढ़ाएगा. धर्मशास्त्र के ऊपर तमाम विद्वानों में बहस की पुरानी परंपरा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वसीम रिजवी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये PIL की है उसका मकसद किसी मुद्दे पे बहस करना नहीं, विवाद पैदा करना ज्यादा है. लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया.